बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रही मन फाटे दूध को, मत्थे न माखन होए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा में। दोस्तों, एक बार एक राजा के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति रोजगार की तलाश में आया। जब उनसे उनकी क्षमताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, चाहे वह आदमी हो या जानवर, मैं उनकी शक्ल देखकर ही उनके बारे में बता सकता हूं। प्रभावित होकर राजा ने उसे अपने बेशकीमती घोड़ों का पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने उससे उसके सबसे महंगे और पसंदीदा घोड़े के बारे में पूछा। उसने उत्तर दिया, महाराज, यह घोड़ा शुद्ध नस्ल का नहीं है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर जंगल से अस्तबल के मैनेजर को बुलाया और पूछताछ की। उन्होंने बताया, घोड़ा वास्तव में शुद्ध नस्ल का है, लेकिन उसकी मां की मृत्यु बच्चे के जन्म के दौरान हो गई थी और उसे गाय के दूध से पाला गया था। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा शुद्ध नस्ल का नहीं था? उन्होंने कहा, जब यह घोड़ा चरता है तो यह गाय की तरह अपना सिर नीचे कर लेता है, जबकि शुद्ध नस्ल का घोड़ा चरते समय अपना सिर ऊपर उठाता है। राजा उसकी सूझबूझ से प्रसन्न हुआ और उसे उदारतापूर्वक अनाज, घी, मुर्गी और अंडे से पुरस्कृत किया और उसे अपने महल में नियुक्त किया। कुछ समय बीत गया और राजा ने उससे रानी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, वह रानी की तरह व्यवहार करती है, लेकिन शाही जन्म की नहीं है। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपनी सास को बुलाया और बात साझा की। उसने कहा, वास्तव में तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारा बच्चा जीवित नहीं रहा, इसलिए हमने तुम्हें गोद ले लिया। राजा ने सेवक को फिर बुलाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने उत्तर दिया, जब राजा पुरस्कार देते हैं तो वे गहने और सोना देते हैं, लेकिन आप अनाज, पशुधन और खाद्य सामग्री देते हैं। ऐसा व्यवहार राजाओं का नहीं है, लेकिन एक चरवाहे के बेटे का हो सकता है। राजा को बड़ा अचरज हुआ। वास्तव में किसी व्यक्ति का धन, समृद्धि, रुतबा, ज्ञान और ताकत सभी बाहरी प्रदर्शन हैं। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और इरादों से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके स्वभाव में प्रेम रचा बसा है, वह जो भी सोचता है प्रेममय ही सोचता है, शांति से सोचता है। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने वाले प्रत्येक को प्रेम और शांति की ही अनुभूति होगी। हमें सभी के साथ विनम्रता और करुणापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वे लोग अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि हम अच्छे हैं। एक विचित्र सी मनोवृत्ति हम सब की यह होती है कि हम अपने प्रति किया गया दूसरों का व्यवहार तो बड़ी बारीकी से परखते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लाखों की गाड़ी एक चाबी और एक ब्रेक पर, और करोड़ों का घर एक छोटे से ताले और चाबी पर निर्भर रहता है। उसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। सोच हमारा मन है और व्यवहार हमारा कर्म। हमारे स्वभाव से हमारी पहचान बनती है। हमारा स्वभाव जैसा होता है, हमारा मन भी वैसा होता है, और हम वैसा ही व्यवहार और कर्म करते हैं। संस्कार और स्वभाव बदलते नहीं। यदि बदल सकते तो मुरली वाला दुर्योधन की सोच बदल देता और महाभारत न होती। स्वभाव बदलना मुश्किल है तो हम अपने व्यवहार में तो परिवर्तन जरूर ला सकते हैं। व्यवहार में सकारात्मकता आते ही हमारा व्यक्तित्व निखर उठता है। इसलिए स्वभाव चाहे कैसा भी हो, व्यवहार हमेशा सही रखें, क्योंकि दुनिया हमारा आचरण देखकर ही हमारी तरफ बढ़ाती है। व्यवहार किसी को दोस्त भी बना सकता है, किसी को विरोधी भी। हम लोगों के साथ किस तरह मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, इसके आधार पर ही लोग हम पर प्यार लुटाएंगे। यदि व्यवहार करने से पहले थोड़ा सोच समझ लें तो हो सकता है कि हमारी दिन प्रतिदिन की बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाएं। सबसे मित्रवत संबंध बने रहें। सलीके से पहने परिधान और आकर्षक चेहरे से हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन हमारी भाषा और अपने संपर्क में आने वाले लोगों से बोलचाल और हमारी भाव भंगिमा ही हमारे व्यक्तित्व के सबसे बड़े निर्धारक होते हैं। विचारों की समझ, सुसंस्कृत आचरण, दूरदर्शिता, कार्य करने के तरीके और जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण से संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है। व्यवहार या बातचीत में थोड़ी सी भी असावधानी से अकारण ही
कितनी गलतफहमियां जन्म ले लेती हैं। इन गलतफहमियों की वजह से ही बहुत से विवाद और मनमुटाव होते हैं। सजग और सतर्क रहते हुए मधुरतापूर्ण वार्ता करेंगे तो शायद रोज बरोज की छोटी छोटी किचकिच कम हो सकती है और बहुत सी उलझनें सुलझ जाएंगी। हम सब अलग अलग हैं, सभी का स्वभाव अलग अलग होता है, इसलिए लोगों का व्यवहार हर बार अलग मिलेगा। इस कारण हम व्यवहार को लेकर सभी के साथ एक जैसा मानदंड नहीं अपना सकते। हमारा अपना एक मूल स्वभाव है। इसका अर्थ यह नहीं कि अलग अलग लोगों से व्यवहार करने के लिए हम अपना व्यवहार भी बार बार बदल ही नहीं सकते। पर हम बात करने का तरीका बदल सकते हैं, लहजा बदल सकते हैं, भाषा बदल सकते हैं। बड़ों से व्यवहार करते समय विनम्र होना, दोस्तों के साथ मजाकिया होना, बच्चों के साथ कुछ समय के लिए बच्चे भी बन सकते हैं। हमें समय, परिस्थिति और व्यक्ति के हिसाब से अपना व्यवहार चुनना चाहिए। सदैव हां ही नहीं, न कहना भी और मृदु बने रहने के साथ थोड़ा कड़ा व्यवहार भी कभी कभी जरूरी होता है। एक सवाल हमेशा मन में उठता है कि जो लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? अच्छा, यह बुरा? यदि हमारे साथ कोई व्यक्ति बुरा बर्ताव करे तो हमें उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? कृष्ण कहते हैं, जो लोग बुरे वक्त में साथ नहीं देते हैं, वो अच्छे समय में भी किस काम के? मत पूछिए उनको अच्छे समय में, लेकिन क्या फायदा ऐसा करके हम भी उनकी ही तरह क्यों खुद को नीचा गिराएं? या क्या पता सामने वाले की भी कोई तो मजबूरी रही ही होगी। यदि नहीं भी थी कोई मजबूरी तो भी उनके साथ व्यवहार दो आधार पर ही सुनिश्चित होगा। एक, आपकी समस्या के समय जरूरत की प्रकृति पर, और दूसरा आपके परिवार के सुझाव पर। लेकिन समय बदल रहा है, पर कौन बदल रहा है समय को? हम ही ना। तो बस नया समय कहता है टिट फॉर टेट, मतलब ये नहीं कि जो जैसा करे वैसा करो, नहीं, ये मतलब नहीं है, बल्कि ये मतलब है कि अगर आपका ज्यादा नाजुक था और तब किसी ने साथ नहीं दिया, तो ऐसे लोग सच में किसी काम के नहीं हैं और उनके साथ बस औपचारिक बन जाइए। लेकिन किसी का जुर्म थोड़ा छोटे साइज का है तो आप उनको मौका दे सकते हैं। अपने अच्छे समय में भी उनको कुछ नहीं हुआ जैसी अनुभूति करवाकर। लेकिन ध्यान रहे, आप जैसे महान हृदय वाले ही हम जैसे तुच्छ को भी श्लोक सुनवाते हैं कि फलाने ने तो अकेले झेल लिया पर किसी से छू तक नहीं बोलता, और व्यवहार कुशल भी है। इनको देखो जरा से, हम भी परेशान थे ना, क्या बोल दी, तेवर बदल दिए न। इसीलिए मौका बस एक बार का देकर ही पता चल जाएगा कि सही दिया गया या नहीं। बाकी अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, क्या किसी से बैर रखना। बस ऐसे बेकार के एक्स्ट्रा लोग अपने बच्चों के मत्थे मत कर ही तो जाएंगे। जैसे हमने ए से शुरू किया था वैसे ही बच्चे भी शुरू करेंगे और झेलेंगे। सारे ज्ञान का बस एक ही मतलब है कि आपके साथ जो हुआ वो आपने खुद ही झेला। अधिकतर यही होता भी है, लेकिन किसने आपके साथ किस वजह से आपके जरूरत के समय में कैसा व्यवहार किया, ये आपको पता है। तो ये भी आप तय करें कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। आजकल वैसे भी रिश्तों को जरूरत का सामान बना दिया गया है, क्योंकि लोग अपने जीवन में तो ज्यादा दखल पसंद नहीं करते, लेकिन दूसरों के जीवन में हर बात पर दखल देने को रिश्तेदार का फर्ज समझते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको अपनी व्यावहारिक क्षमता के आधार पर अपनी अगली पीढ़ी की भी व्यावहारिक क्षमता को ध्यान में रखकर लोगों से संबंध तय करने चाहिए। बाकी सब बस एक दूसरे से जरूरत के लिए ही जुड़ते हैं, क्योंकि आजकल का जमाना सुरक्षा व समय के अभाव के कारण ऐसा रह भी नहीं गया है कि जरूरत से अलग कुछ निभाया जाए। यदि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप इसकी जिम्मेदारी नहीं हैं। उनका व्यवहार उनकी अपनी समस्याओं के कारण हो सकता है और यह आपके बारे में नहीं है। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों के साथ संपर्क में आने से बचना बेहतर है जो लगातार आपको बुरा महसूस कराते हैं। जब हम किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम तो काफी शांत होते हैं, मगर सामने वाला किस दर्द से गुजर रहा है ये हम नहीं जानते, या वो क्या सोच रहा होता है ये भी हम नहीं जानते। इसलिए हम अच्छा व्यवहार तो करें, पर बदले में कोई उम्मीद ना रखें, बल्कि हमारे व्यवहार का उद्देश्य सामने वाले की खुशी होना चाहिए,
इसलिए कोशिश जरूर करें हंसने हंसाने की, मगर सामने वाला नहीं हंसे तो दुखी भी मत होइए। व्यवहार करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है। अर्पण। खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बंटाने से कम हो जाता है। तो संभव हो तो सामने वाले के मश्क को टटोलने की कोशिश करें, क्योंकि व्यवहार करने में सामने वाले को सुनना समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो हर मौन को या हर इशारे को समझने की कोशिश करें, बात बन जाएगी। जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम खुद पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मगर अगली बार हमें सामने वाले पर ज्यादा ध्यान देना होगा। बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास ज्ञान होता है और उसे यह मालूम होता है कि किसके सामने क्या बोलना है। मूर्ख व्यक्ति इसीलिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ न कुछ बोलना होता है। दुनिया के व्यवहार का हमें इतना दुख नहीं होता जितना अपनों के गलत व्यवहार का हमें दुख होता है। दुनिया की बातों से इतना चोट नहीं पहुंचती जितना आप अपनों की बातों से चोट पहुंचती है। याद रखना, जो भी आपको जितना गहरा जुड़ा होगा उतना ही आपको दुख झेलना पड़ेगा, और इस दुख से आप भाग नहीं सकते। आप मोहजाल में फंसे हुए अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह और अपनापन किया है। माँ बाप को देखो तो बच्चों की वजह से रोते हैं। इतनी दुआएं रखकर बच्चों को पैदा किया जिंदगी में, बच्चों को पालने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितने बलिदान किए हैं, लेकिन वही बच्चे आज हमें खून के आंसू रुलाते हैं, क्योंकि अपने हैं ना, और अपने ही सबसे ज्यादा रुलाते हैं। प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं कि कितना प्रेम किया और बदले में मुझे दर्द मिला। अगर आप किसी से बहुत ज्यादा दिल ना लगा लोगों, बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे तो अंत में दुखी आना है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्पेशल बना लेते हैं, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से पड़ता है। कई लोग तो कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान ने धोखा दिया जिससे मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वह जगह दे देते हैं जिसके वह लायक नहीं होता, पर किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिससे वह लायक ही नहीं होता है। गलती सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी है। आपको किसी से इस कदर जोड़ना ही नहीं चाहिए कि आगे चलकर दर्द सहना पड़े, तकलीफ सहनी पड़े। इसीलिए संसार में किसी को भी सुख की वजह मत ढूंढो। अगर किसी के सुख को अपने सुख का कारण बनाओगे तो वह आपको दुख। इंसान के अच्छे व्यवहार से बुरे लोगों का भी स्वभाव बदल सकता है। एक समय में एक संत गांव से बाहर छोटी सी कुटिया में रहते थे। गांव के लोग संत के पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और संत उनका हल बता देते थे। सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। गांवों के दिए दान से उनका जीवन यापन चल रहा था। कभी कभी गांव के लोग उन्हें मूल्यवान चीजें भी उपहार में देते थे। एक चोर ने संत के बारे में सुना तो उसने सोचा कि संत के यहां चोरी करनी चाहिए, वहां बहुत सामान मिल सकता है। एक रात चोर अपनी योजना के अनुसार संत के आश्रम में पहुंच गया। उस समय संत सो रहे थे। चोर संत के कमरे से कीमती सामान चुराने लगा। सामान की आवाज होने लगी तो संत की नींद खुल गई। संत ने चोर को देख लिया, लेकिन वे लेटे रहे। चोर को चोरी करने से रोका नहीं। चोर ने सोचा कि उसे कोई देख नहीं रहा है। उसने पूरे कमरे का सामान एक जगह रखा और बड़े कपड़े में बांधकर गठरी बना ली। सामान का वजन ज्यादा हो गया था, इस वजह से वह गठरी उठा नहीं पा रहा था। तब संत ने कहा कि भाई, ये सब सामान मेरे किसी काम का नहीं है, तू डर मत, आराम से ये सामान ले जा, मैं गठरी उठाने में तेरी मदद कर देता हूं। यह सुनकर चोर हैरान हो गया, लेकिन वह कुछ बोला नहीं, वहीं खड़ा रहा। संत उठे और उन्होंने गठरी उठाने में चोर की मदद की। चोर सारा सामान लेकर अपने घर पहुंचा और पूरी बात अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी ने उससे कहा कि आपने ये क्या अनर्थ कर दिया, एक भोले भाले संत के यहां चोरी की, ये तो महापाप हो गया है। आप अभी जाकर ये सारा संत को वापस देकर आओ। पत्नी की बातें सुनकर चोर को भी पछतावा हुआ। वह तुरंत ही आश्रम गया और सारा सामान संत को लौटा दिया और क्षमा याचना की। संत ने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद उस व्यक्ति ने चोरी न करने का संकल्प ले लिया और वहीं आश्रम में रहकर सेवा करने लगा। संत की अच्छे आचरण की वजह से एक चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। आपके अच्छे व्यवहार से बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति का भी मन बदल सकता है। अच्छाई से ही बुराई खत्म होती है।
जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उस इंसान को सब छोड़ देते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता है। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बद्ध है, वह यह पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए, वह गलती नहीं होती, बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है। खुद से बातें करने के लिए प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते के बीच की गलतफहमियां को सुलझाना चाहे, न कि यह कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर दे। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को आता है। छोटी सोच के लोगों को बोनविटा भी बड़ा नहीं कर सकता। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब होता है जब अपना ही बेईमानी करता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़ के चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वह बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाए। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना। दुनिया की चाल से यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमारे अच्छे या बुरे हाल से लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वह एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है, तब इंसान बहुरुपया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। यह कलयुग है जनाब, यहां कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए, ना तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती है, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगेंगे।
इसलिए मन में यह वहम ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। आशा करता हूं मित्रों, आज का वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।